हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर को पढ़ रहे थे और नए नए यूजेस हम लोग सीख रहे थे। इसी में अब एक इम्पॉर्टेंट हम लोग फीचर पढ़ेंगे जिसे हम लोग कैन हैव टू कहते हैं। दोस्तों, कैन हैव टू का हिंदी अर्थ होता है पढ़ सकता है या पढ़ सकती हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैन हैव टू। यूज ऑफ कैन हैव टू। ध्यान दीजिए, इसको बनाने का नियम क्या है? पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम कैन हैव टू लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिखते हैं। ओके, ये है इसका यूज। तो दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको बारीकी से पढ़ना। पहले हम सब्जेक्ट कैन हैव टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, तो उसे नाचना पड़ सकता है, उसे नाचना पड़ सकता है, इसे क्या कहेंगे? सब्जेक्ट क्या है? उसे मतलब ही, उसे या वह, या उसे कोई भी वह हो, या फिर उसे मतलब किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है जो पुरुष है। ओके, तो उसका प्रोनाउन ही होता है ना, ही। कैन हैव टू पढ़ सकता है ना, ही कैन हैव टू। ही कैन हैव टू क्या होगा? वर्ब क्या है? डांस। हो गया, ही कैन हैव टू डांस। हो गया। अगर आपसे कहता उसे शादी में नाचना पड़ सकता है, ही कैन हैव टू डांस इन मैरिज सेरेमनी, इन मैरिज पार्टी। हो गया, आई बस समझ में। ही कैन हैव टू, ही कैन हैव टू डांस। ओके, फिर देखिए, उन्हें नहाना पड़ सकता है, उन्हें नहाना पड़ सकता है, तो दे कैन हैव टू बाथ, दे कैन हैव टू बाथ, दे कैन हैव टू बाथ। ओके, दे कैन हैव टू बाथ। उसके बाद हमें उन्हें बुलाना पड़ सकता है, हमें उन्हें बुलाना पड़ सकता है, वी कैन हैव टू, वी तो हमें कैन हैव टू लग गया, कॉल देम, वी हैव टू, वी कैन हैव टू कॉल देम। ओके, वी कैन हैव टू कॉल देम। फिर देखिए, मुझे उससे बात करनी पड़ सकती है, मुझे उससे बात करनी पड़ सकती है, तो क्या बोलेंगे? आई मतलब मुझे, आई हैव, आई कैन हैव टू टॉक हर, आई कैन हैव टू टॉक हर, आई कैन हैव टू टॉक हर, आई कैन हैव टू टॉक हर। ओके, तो आप सबसे नाचना पड़ सकता है, ही कैन हैव टू डांस, उसे नहाना पड़ सकता है, क्या बोलेंगे? दे कैन हैव टू बेथ। हो गया, वी कैन हैव टू, हमें उन्हें बुलाना पड़ सकता है, वी कैन हैव टू कॉल देम, मुझे उससे बात करनी पड़ सकती है, आई कैन हैव टू टॉक हर। ओके, अब आगे दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। ओके, देखिए दोस्तों, यही रूल है। सब्जेक्ट कैन हैव टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, मुझे उससे बात करनी पड़ सकती है, मुझे उससे बात करनी पड़ सकती है, आई कैन हैव टू,
आई कैन हैव टू टॉक हिम, अगर लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। आई कैन हैव टू टॉक हिम या हर। आई कैन हैव टू टॉक हिम या हर। मुझे उसे पैसे देने पड़ सकते हैं, मुझे उसे पैसे देने पड़ सकते हैं। आई कैन हैव टू, आई कैन हैव टू पे हिम मनी। ओके, आई कैन हैव टू पे हिम मनी। ओके, आई कैन हैव टू पे हिम मनी। पे मतलब चुकाना या देना। ओके, आई कैन पे, आई कैन हैव टू पे हिम मनी। उसे यहाँ से बाहर जाना पड़ सकता है, उसे यहाँ से बाहर जाना पड़ सकता है। ही कैन हैव टू गो आउट फ्रॉम हियर, ही कैन हैव टू गो आउट फ्रॉम हियर, ही कैन हैव टू गो आउट फ्रॉम हियर। ओके, तो ये रहा दोस्तों, ठीक है। जितने सेंटेंस बनाए गए हैं आप इससे बनाने की कोशिश करिए। आप हिंदी वाला पोर्शन लिखिए और हिंदी को इंग्लिश में जस्ट ट्राई करिए इसको ट्रांसलेट करने की। यू हैव टू स्पीक अगेन एंड अगेन व्हेन यू विल स्टार्ट टू स्पीकिंग, या यू विल, आप जब किसी काम को रेगुलरली स्टार्ट करोगे ना तो आपकी इंग्लिश और अच्छी हो जाएगी। डेली का डेली आप इसको बोलने की, कहा गया कि अगर आप 20 मिनट्स 20 मिनट अगर डेली लगातार बोलने की कोशिश करते हैं तो आपकी बोलने की स्पीड बढ़ जाती है। ओके, आप कैन हैव टू जो दिया गया है यहाँ पर, इसको आप क्या है, इसको इमेजिन करके बोला करिए, ठीक है। इमेजिन करके बोलेंगे, जैसे मुझे वहाँ जाना पड़ सकता है, आई कैन हैव टू गो देयर। हाँ, मुझे उसे बुलाना पड़ सकता है, आई कैन हैव टू कॉल हिम। ओके, ऐसे सेंटेंस खुद सोचिए और खुद ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। और जैसा कि दोस्तों आप लोग को बता दें, यदि आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब से बिल्कुल फ्री कॉस्ट ऑफ क्लासेस चल रही इंग्लिश स्पीकिंग पूरा बेसिक से। हाँ, आप इंग्लिश स्पीकिंग है, इंग्लिश को हिंदी पैसेज को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, हिंदी पैसेज को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, यह ट्रांसलेशन भी सिखाया जा रहा है। ओके, और आप 9th 10th 11th 12th आप एकेडमिक क्लास में है तो आपकी इंग्लिश बुक भी मैं करवा रहा हूँ। बाकी इंग्लिश ग्रामर पूरे चल रही है दोस्तों, ठीक है। तो आपसे निवेदन करता हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाना, आपको फ्यूचर बताना, तो दोस्तों आप इस चैनल को जरूर सपोर्ट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सपोर्ट करिए दोस्तों। अगर जिनको ज़रूरत है वहाँ तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाने की कोशिश करिए, ठीक है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।